भाजपा के जो लोग हैं उन लोगों का एक नहीं बल्कि दो ईपीआईसी नंबर, एपिक नंबर बनाया जा रहा है। अलग अलग बूथों पे भी बनाया जा रहा है, एक ही विधानसभा में। केवल निर्मला देवी के ही नहीं, निर्मला देवी के दो देवर हैं, उन दोनों देवर के भी दो ये वहाँ की मेयर हैं। और इनके बगल में जो दो और जो फोटो जो हाईलाइटेड हैं, एक दिलीप कुमार और एक मनोज कुमार, ये इनके दो देवर। निर्मला देवी, इसमें 48 साल उम्र है और 257 वाले बूथ नंबर पर इनका 45 साल उम्र है। जो विपक्षी दलों के वोटर हैं उनको मित्र बता दिया जाता है, उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाता है और भाजपा के लोगों का एक नहीं अनेकों, अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। नाम उन्होंने कटवा लिया गुजरात में, वो ठीक है, लेकिन आप समझिए कि 5 साल हुआ नहीं कि आप जगह बदल बदल के वोट दे रहे हैं। नहीं, लोग बड़का झूठा पार्टी, अफवाह फैलाओ पार्टी, रूमर फ्लोटिंग सेंटर, देश को जलाने वाली पार्टी, ख़त्म करने वाली पार्टी का ये मुखिया नेता और इलेक्शन कमीशन बताएगा घुसपैठिया है। और है तो 11 साल से झाल बजा रहे हैं क्या ये? नहीं, 11 साल से अगर घुसपैठिया आया है तो ये क्या किया अमित शाह? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीवी देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से एसआईआर जो कि बिहार में कराया जा रहा था, अब उसमें जो सुधार कार्य है वो चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम चल रहा है, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन काम चल रहा है, उसे लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं और एक सबूत दिखाया है। देखिए, पिछले दिनों उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के दो नाम शामिल है वोटर लिस्ट में, उसका सबूत दिखाया था। और आज मुजफ्फरपुर की मेयर है निर्मला देवी, उनकी तस्वीरें दिखाई हैं। देखिए, निर्मला देवी की दो जगह नाम है वोटर लिस्ट के भीतर, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने बड़े स्क्रीन पर दिखाया है कैसे दो एपिक नंबर है और उनके दो देवर, उनका भी दो जगह नाम है। यानी कि ये लोग क्या दो बार वोट करेंगे? वोटर लिस्ट में एसआईआर का काम हो गया, उसके बाद भी इनका दो जगह नाम है। तो ऐसी कितनी गलतियां हुई हैं? सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे दो व्यक्तियों को खड़ा किया गया था कल, जिनका नाम मृतकों की लिस्ट में डाल दिया गया था, यानी कि वो मृत हो चुके हैं, लेकिन वो तो जीवित पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद भी और अचंभा हुआ। तो ऐसे में कई गड़बड़ियां हैं एसआईआर में। वहीं अमित शाह ने जो घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल किया था कि बिहार में कई घुसपैठिए हैं, उसे लेकर भी तेजस्वी यादव हमलावर हुए हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। देश की जनता जो है समझती है और आप सब लोगों को सामने पिछले बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बिहार के विजय सिन्हा जी का हम लोगों ने, आप कह लीजिए कि चीज़ें जो है सामने लाई थी, खुलासा कह लीजिए या वो अपराध कह लीजिए, हमने पहले भी कहा था। लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग केवल भाजपा के लोगों का सहयोग कर रही है, विपक्ष के वोटों को कम कर रही है और भाजपा के जो लोग हैं उन लोगों का एक नहीं बल्कि दो ईपीआईसी नंबर, एपिक नंबर बनाया जा रहा है। अलग अलग बूथों पे भी बनाया जा रहा है, एक ही विधानसभा का। अब आपके सामने एक और खुलासा हम लोग जो है करने जा रहे हैं। ये है मुजफ्फरपुर की जो मेयर है, भाजपा की बड़ी नेत्री हैं, जो शायद अभी प्रत्याशी भी होने जा रही हैं। हम चाहेंगे कि अपने ऑपरेटर को कि स्क्रीन पे जो है सामने जो है लाया जाए। इनका नाम है निर्मला देवी, मुजफ्फरपुर की मेयर है निर्मला देवी। निर्मला देवी, इनके एक एपिक आईडी नहीं बल्कि दो एपिक आईडी हैं, एक ही विधानसभा के।
और उम्र में भी अलग अलग है। और माफ़ कीजिएगा, केवल निर्मला देवी के ही नहीं, निर्मला देवी के 2 देवर हैं, उन दोनों देवर के भी 2-2 एपिक आईडी जो है आपके समक्ष जो है स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। ये विधानसभा क्षेत्र दिखाओ ऊपर, पहले कौन सा है? ये है 257, बूथ नंबर 257, निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फरपुर। अब जूम करके निर्मला देवी जी का फोटो दिखाया जाए। ये वहाँ की मेयर हैं और इनके बगल में जो 2 और जो फोटो जो हाईलाइटेड हैं, एक दिलीप कुमार और एक मनोज कुमार, ये इनके 2 देवर हैं। अब दूसरा बूथ जो है वो लगाया जाए 153, ऊपर देखिए 153 मुजफ्फरपुर। ये लेटेस्ट फोटो है इन लोगों का 153 वाले में। निर्मला देवी, इसमें 48 साल उम्र है और 257 वाले बूथ नंबर पर इनका 45 साल उम्र है। तो आप दोनों देवर को आप देख सकते हैं। दूसरा देवर को दिखाओ। तो आप इनके पिता और ससुर का भी नाम सब कुछ देख सकते हैं। अब इसमें क्या कहा जाए, ये बहुत ही गंभीर तौर पे जो है ये प्रक्रिया जो है की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से। इतने गंभीर है कि ओरिजिनल मतदाताओं को मार देते हैं, शिफ्टेड बता देते हैं, अनट्रेसेबल बता देते हैं, और जो भाजपा के लोग हैं, संभावित प्रत्याशी या वर्कर या बड़े बड़े लोग, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जैसे, उन लोगों का एक नहीं 2-2 EPIC नंबर बन जाता है। तो शुरू दिन से ही हमने ये बात कही थी, जब से SIR की प्रक्रिया चल रही थी, कि साजिश की बुई नहीं बल्कि पूरा चुनाव आयोग का एक बड़ा भाजपा के साथ मिलकर के एक भारी जो है षड्यंत्र जो है रचा जा रहा है, और भाजपा को मदद पहुंचाने के लिए चुनाव में जो हमारे गरीब मतदाता हैं, जो विपक्षी दलों के वोटर हैं, उनको मित्र बता दिया जाता है, उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाता है, और भाजपा के लोगों का एक नहीं अनेकों जो है वो किया जाता है। हम लोगों को अगर ये लोग दे दें डेटा, अब तो डेटा इन लोगों ने जो अपलोड किया है लेटेस्ट, वो तो इमेज के फॉर्मेट में कर दिया है और फाइल को हैवी बना दिया ताकि हम लोग देख ही ना पाए। फिर भी हम लोगों ने शुरू दिन से कहा था कि एक एक चीज़ों पर हम लोगों की नज़र रहेगी। बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहाँ से लोकतंत्र को हम लोग ख़त्म होते हुए बैठकर देख नहीं सकते। लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोगों के अधिकार और अस्तित्व को बचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन जो लड़ाई लड़ना पड़े, जहाँ लड़ना पड़े, उस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। और किसी भी सूरत में जो बेईमानी करने के इरादे से इलेक्शन कमीशन या भाजपा के लोग यहाँ आए हैं, इनकी बेईमानी को हम लोग सहेंगे नहीं बल्कि मुंहतोड़ जवाब देंगे। और एक और तरीका समझ जाइए, अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी हैं भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने आखिरी वोट जो है गुजरात में दिया था 2024 में,
लेकिन वो पटना के भी वोटर बने हुए हैं। नाम उन्होंने कटवा लिया गुजरात में, वो ठीक है, लेकिन आप समझिए कि 5 साल हुआ नहीं कि आप जगह बदल बदल के वोट दे रहे हैं। तो भिखू भाई जो हैं प्रभारी हैं भाजपा के, अब वो पटना के वोटर बन गए। अब पता नहीं पटना बिहार का चुनाव खत्म होगा तो फिर नाम कटवा करके कहाँ के बन जाएंगे, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन इन लोगों का षड्यंत्र जो है आप सब लोगों को समझना पड़ेगा। अब बताओ ना, हमको बताओ, एक नाम बता दो। अरे ये लोग बड़का झूठा पार्टी, अफवाह फैलाओ पार्टी, रूमर फ्लोटिंग सेंटर, देश को जलाने वाली पार्टी, खत्म करने वाली पार्टी का ये मुखिया नेता माननीय श्री अमित शाह जी झारखंड में घुसपैठिया, यहाँ घुसपैठिया, एक और नाम बता दो तो। इलेक्शन कमीशन हलफनामा दिया ना सुप्रीम कोर्ट में, क्या नहीं बोले एक को घुसपैठिया का, या कैटेगरी डाल देते, जैसे डेथ का है, रिपीटेड का है, अनट्रेसेबल का है, जो माइग्रेटेड है उनका है, शिफ्टेड, तो वहाँ है क्या घुसपैठिया नाम का कोई शब्द? इलेक्शन कमीशन बताएगा घुसपैठिया है, और है तो 11 साल से झाल बजा रहे हैं क्या है? भारत सरकार का नहीं, 11 साल से अगर घुसपैठिया आया है तो ये क्या किया अमित शाह? खाली आए 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 चिल्लाने से नहीं ना होता है। जनता जब काय काय कराएगी तो बुझा जाएगा। सब तो सरकार, वही तो सरकारें से ना। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन को विपक्ष चलाता है, इलेक्शन कमीशन बताए कि 124 क्यों है, और 124 की है तो दे भाई पेंशन। मतलब आप देख लीजिए कितना गहन पूर्ण निरीक्षण जो है चुनाव आयोग ने किया है। और हमको लगता है उस उम्र का पूरे विश्व में कोई नहीं होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो सकता है, तो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तेजस्वी यादव ने अपनी इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है, क्या कुछ सबूत दिखाए हैं, हमने आपको बताया है। और एक बार फिर से चुनाव आयोग पर खूब निशाना साधा है कि वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। ना ही बिहार के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं, ना ही इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताता है, ना ही देश के प्रधानमंत्री कुछ बता रहे हैं। तो फिर बताएगा कौन? जनता किससे पूछे? सिर्फ सुधार कार्य किया जा रहा है और ऐसे कई फर्जीवाड़े वाले काम किए गए हैं। वोटर लिस्ट में ऐसे कई बीजेपी वाले लोग हैं जिनका 2-2 जगह नाम है, यानी कि क्या वो 2 बार वोट देंगे? और घुसपैठियों के नाम पर जिनका वोट काटा जा रहा है वो कौन है? जिन्हें मृत बताकर जिनका वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है वो तो जीवित है। ऐसे कई उदाहरण है। एसआईआर को लेकर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।